नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में। भारतीय इतिहास के बहुत से पन्ने हैं जो समय की गर्त में दब गए हैं। चोल राजवंश का इतिहास भी उसी स्वर्णिम युग का एक हिस्सा है। ये साम्राज्य कभी भारत का गौरव हुआ करता था और जो सिर्फ देश में ही नहीं, आसपास के कई द्वीपों या देशों पर अपना प्रभाव रखता था। कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, यानी धन संपदा के मामले में भारत एक संपन्न देश था। लेकिन जिस तरह दुनिया के दूसरे प्राचीन राजतंत्रों की समृद्धि की बातें विश्व पटल पर बताई जाती हैं, वैसी चर्चा भारतीय प्राचीन राजवंशों के बारे में नहीं सुनाई देती। लेकिन अगर भारतीय इतिहास के पन्नों पर पड़ी धूल झाड़कर देखें तो एक दक्षिणी भारतीय राजवंश की संपन्नता भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के मिथक को बकायदा इतिहास बना सकती है। इस प्राचीन दक्षिण भारतीय राजवंश को हम चोल साम्राज्य यानी कि चोला एम्पायर के नाम से जानते हैं। चोल साम्राज्य के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि उस समय हर वर्ग संपन्नता, व्यापार, वाणिज्य और कला के क्षेत्र में विश्व भर में भारत का डंका बजता था। लेकिन बाद में विदेशी और मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को हजारों सालों तक लूटा। पुरातत्व और इतिहास की दुनिया में चोल राजवंश को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लंबे दौर तक चले राजवंशों में एक माना जाता है। ये एक ऐसा राजवंश था जिसके 2000 साल लंबे दौर को 4 चरणों में जानना पड़ता है। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया। इतना ही नहीं, हाल ही की सबसे चर्चित मूवी पेनियन सिल्वन पार्ट 1 PS1 चोल राजाओं की महागाथा है। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी साम्राज्य के एक मुश्किल भरे समय की झलक पेश करेगी। इस फिल्म में देखा जाएगा कि कैसे सत्ता हासिल करने के लिए एक ही साम्राज्य के उत्तराधिकारी आपस में लड़ बैठेंगे। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इसमें देखा जाएगा कि कैसे सत्ता की लालच में एक साम्राज्य का बुरा हाल हो जाएगा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं चोल वंश के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। चोल शासकों ने अपनी विजय यात्रा में आज के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और दक्षिण एशिया में पूरा हिंद महासागर व श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में अंडमान निकोबार, मलेशिया, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों को फतह किया था। कुछ समय तक इनका प्रभाव कलिंग और तुंगभद्र दोआब पर भी छाया था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का निसंदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक अर्थात 12वीं ईस्वी के मध्य तक चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया वरन कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। चोल साम्राज्य के मुख्य सम्राट विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। आदित्य प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया और साम्राज्य ने उसके शासनकाल में भारी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने वदुम्बों के साथ पांड्या राजाओं पर विजय प्राप्त की एवं इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। राजेंद्र चोल, ये शक्तिशाली राजा चोल का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। इस काल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता था।
उनके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया। चोलों की राजधानी तंजौर थी। प्रशासन का मुख्य राजा होता था। चोलों के राजत्व का सिद्धांत मुख्य रूप से आनुवांशिक था। चोलों की शाही परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पर आसीन होता था, जिसे कि युवराज की उपाधि दी जाती थी। चोल शासकों का राज चिन्ह शेर था। राजा को राज कार्य में सहायता हेतु मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। चोल प्रशासन के आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। भूमि उत्पादन का 1/6 राजस्व के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व के अतिरिक्त सीमा शुल्क व यातायात कर साम्राज्य के आय के अन्य साधन थे। इसके अलावा बंदरगाहों, वनों व खानों पर लगाए कर भी राज्य के कोष में सहायता करते थे। चोल वंश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापल्ली और तंजौर तक विस्तृत था। वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था चोल की ही देन है। चोल काल में सोने के सिक्कों को काशू कहते थे। चोल कालीन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण नटराज शिव मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। चोल की भाषा संस्कृत और तमिल थी। स्थिर और सुदृढ़ प्रशासन, कला और साहित्य को सम्मान और शक्तिशाली नौसेना चोल राजवंश के सुनहरे हस्ताक्षरों के रूप में जाने जाते हैं। किंतु प्रकृति के नियम के अनुसार जैसे सूरज का भी अस्त होना तय होता है, इसी प्रकार एक समय की ताकत के रूप में जाने जाने वाले चोल राजवंश का भी पतन होना तय था। चोलों को पांड्याओं ने सबसे पहले 1217 ईसा पूर्व में हराया था, लेकिन वो किसी तरह वापस सत्ता में आने में सफल हो गए थे। लेकिन राजाधिराज तृतीय के राजा बनने के बाद चोल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि राजाधिराज एक कमज़ोर और अयोग्य राजा था। पांड्या राजा नरेश ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण करके राजाधिकार को बंदी बना दिया, लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया। राजाधिकार की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र तृतीय चोल साम्राज्य का अगला और अंतिम राजा बना। शुरुआत में राजेंद्र तृतीय को पांड्याओं के खिलाफ सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन एक बार फिर से पांड्याओं ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें चोलों ने पांड्याओं की अधीनता स्वीकार कर दी थी। इस प्रकार पांड्याओं के द्वारा 5 शताब्दी से शासन कर रहे और चोल साम्राज्य का अंत हुआ। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे शेयर करें। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़, फोटोज व वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।